गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का अथ 9वां अध्याय युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। जय श्रीमन। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवीत्सया ततो विनाशनं प्रागाद्व यत्र देवव्रतो उत्पतम् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यवः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादस्तथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्चयः ततैर्विरोचत नृपः कुबेर इव गुरुहाङ्कैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवस्तुमिवामरम् प्रणेमु पाण्डवा भीष्म सागनुगाः सह सक्रीडा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन्मद्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदो असितः कच्छिवान गौतमो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र प्रबमद, कृत, घृतस्मद, आसित, कच्छवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप,
अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। अन्य च मुनियो ब्राह्मण ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्य रूपेता आजग्मु कस्य पांगिरसादयः तान समेतान महाभागानुपल्लभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आशिनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपाक्त विग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्नय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो अन्यायं यदूयं धर्मनन्दना जीवितुं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्मांच्युताश्रया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिससे कि तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार अस्थिते अतीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजा प्रभु वधु युष्म कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यदा यद प्रियं सपालो यद्वसे लोको वायोरिव घनावलिः। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि पूर्वकोदरः कृष्णो अस्त्री पाण्डव्यं चापं कृष्णस्ततो विपतः न वर्ष्य कैर्हिचिद्राजन पुमान वेद विधीसितम्
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिद्वं दैवतंत्र व्यवस्य भरत सर्व तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। एष वै भगवान साक्षादादो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु। अस्यानुभावं भगवान वेद गृहात्मं शिव देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपः। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मनसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादशथ सारथिम। सर्वात्मनः समदृशो वादृयस्यानहङ्कृतये तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवधस्य न क्वचितम्। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे अंशुत त्यजतं साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्या आवेश्यमानो यस्मिन् वाचा अन्यनाम कीर्तयम् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते कोम कर्मभिः। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं।
यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। भगवान भगत वत्परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। स देवदेवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुण लोचन नो लल्स मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज स्वरूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। युधिष्ठिरस्तदाकण्ड्यश्यानं सरपञ्चरे अपृच्छ द्विविधान् धर्मानुनिषीणां चानुशृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथाश्रमम् वैराग्य रागोपाधिभ्यामान्नातोभ्यलक्षणाम् दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागत सह स्त्री धर्मान भगवद्वर्मान क्षमा सव्यासयोगतः। अब सत्ववेकता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाते हुए निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी इनके साथ ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सह वर्णन किया। नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्म प्रवदत्तस्य च कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुतरायणः तदोपसहृत्यं गिरिः सहस्राणि विर्मुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमीलित दृश्वधारयत। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को
अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी को आंखें उसी पर एकटक लगी रहीं। विशुद्धया धारणया हेता शुभ स्तदीच्छयैवासु गतायुधव्यथ निर्विक्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टाव जन्यम विसृजंच नार्दनम। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्ण रविकर गौरव राम्बरं दधानि वपुरलककुलावृत्तान्ननाब्ज विजय सखेरेतिरस्तु मे अनवदा। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंशी शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश सुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुरगरजो विधूम्र विश्वकः कचलूलित श्रम वार्यलंग कृतास्यै मम निशित सरैर्विभिदमान त्वचि विलसत्कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है, उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की लपटी टाप की भूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उस सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर
अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रीतिर्ममास्तु व्यवहित प्रीत नामुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषवृद्ध्याः कुमति महरदात्मविद्याय श्चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तृमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्वलद्वगु हरर्वीरिव हन्तुमिभं गतोक्तरीयः शीतविशिखतो विशीर्णदशम् क्षतजपरिप्लुत आततायिनोमि प्रसभमभिशसारमद्वधार्थ स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आक्ततोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छुये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो प्रियमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक एवं दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी,
तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः तदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद इच्छडीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। जिनकी लटकी ली सुंदर चाल, भाव भावुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थीं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमीमहमतजं शरीर भाजां हृदय हृदय धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सो अंतः श्वास उपारमत। संपद मान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले सर्वे बभूवुत्सिते कृष्णी वयांशिव दिनात्यये तत्र दुदुम्भयो नेदुर्देव मानवावादिताः सशंसु साधो राज्ञा खाद्येतु पुष्पवृष्टयः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलवर
शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादिनी संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्त दुखितो अभवत्। दृष्टुर्मुनयो इष्टाः कृष्णं तद्वगृहाणामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रयुः पुनः। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्रियम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारी च तपस्विनीम्। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलभ्यो नाम नवमो अध्याय समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भोले।